राम राम सभी भाइयों को। आप लोग सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको अपने गांव का पुराना मंदिर दिखाता हूँ। ये काफी पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, कहने का मतलब प्राचीन ही मंदिर है, काफी पुराना मंदिर है। ये हनुमान जी की मूर्ति है और ये आगे हमारे राम सीता लक्ष्मण और शनिदेव महाराज काफी पुराना है। आप देख सकते हो कितना पुराना मंदिर है। ये हमारे भोलेनाथ, सावन का महीना चल रहा है, कावड़ ले जाने की तैयारी चल रही है हमारे यहाँ। तो आज इसी ये देखिए कितना पुराना मंदिर है। आप देख सकते हो हमारे कावड़ की डाक कावड़ की तैयारी चल रही है। जो सिद्धि बांध रहे हैं कावड़ी में चढ़ने के लिए, जो भोले जाएंगे। सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, कोई सिड्डी बांध रहा है, कोई जनरेटर। ये हमारे ये बहुत ही अच्छे गोलगप्पे बनाते हैं, मज़ा ही आ जाता है इनके गोलगप्पे खा करके। ये भी भैया भी बहुत अच्छी चाउमीन बनाते हैं, देखो। ओ मस्ती में मस्त। जय भोले शिव शंकर। इनकी झांकी निकलेगी गांव से बाहर डाक के साथ। हाँ जी, डाक के साथ झांकी निकलेगी। ये उसी की तैयारी कर रहे हैं। माँ काली माता हैं, शिव शंकर और पार्वती। ये देखिए माँ काली माता बैठी हैं, शिव शंकर और पार्वती ये तैयार हुए हैं झांकी के लिए, जो कि हमारी डाक कावड़ निकलेगी रात को। ये सब बच्चे तैयारी कर रहे हैं जाने की डाक कावड़ में। देख लीजिए ये हो गए। अब यहाँ से हम चलेंगे और दर्शन करने के बाद ये तैयारी हो रही है, फुल डीजे पे नाच रहे हैं। सारे कावड़िया तैयार हैं जाने के लिए। आप देख सकते हो सनातनियों का तो यही है। ये सावन जब आता है तो भैया एक बार आता है, और साल में एक बार आता है, तो यही जाने का। अभी हमारे यहाँ गुरुजी हैं, ये परिक्रमा लगाएंगे। गांव की परंपरा है, गांव की परिक्रमा लगाने की। जब डाक जाती है तो गांव की एक परिक्रमा लगाते हैं, पूरे गांव की एक परिक्रमा लगती है। अब ये यहाँ से जाएंगे तो पूरे गांव की एक परिक्रमा लगाएंगे। ये चलती है जी, जय भोले की। और यहाँ पे झांकी तैयार हुई है। झांकी जो तैयार हुई है, अब ये अपना पूजा पाठ करने के बाद अब यहाँ थोड़ा सा नृत्य करेंगे अपना। भोले शिव शंकर और पार्वती, माँ काली माता तैयार हैं, इनकी पूजा होगी। जब डाक जाती है तो ऐसी ही पूजा होती है। काफ़ी गर्मी पड़ रही थी तो हवा करनी ज़रूरी थी। देखो जी, अब ये नाच हो गया चालू जी। मज़ा आ जाता है जब गांव से कोई कावड़ जाती है तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है और वो उनको विदा करते हैं सीमा तक। सीमा मतलब हमारे गांव की सीमा तक जाते हैं पैदल पैदल। आगे दिखाएंगे आपको। सब लोग खुश रहते हैं। कितना बढ़िया नाच रहे हैं, कितना बढ़िया नाच रहे हैं। झांकी की अलग ही बात होती है। जब झांकी निकलती है ना तो बड़ा मजा आता है। काफी भीड़ इकट्ठी हो जाती है और पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है।
ये गांव की परिक्रमा लगाने के बाद फिर मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं, भोले शिव शंकर की परिक्रमा लगाते हैं, शिवलिंग की परिक्रमा लगाते हैं। देखो ये जितने भी भोले डाक में जाएंगे ना, वो सारे पहले गांव की परिक्रमा लगाएंगे, फिर गांव की परिक्रमा लगाने के बाद फिर मंदिर की परिक्रमा लगाएंगे। अभी कम से कम 6-7 चक्कर ऐसे ही मंदिर के मारेंगे। हाँ, 6-7 चक्कर ये ऐसी मंदिर के लगाएंगे। लगाने के बाद शिवलिंग के दर्शन करेंगे और दर्शन करने के बाद फिर वो बाहर निकलेंगे वहाँ से, जो कि मैं भी आपको दिखाऊंगा। काफ़ी बढ़िया दृश्य रहता है, बड़ी खुशी होती है साल में एक बार जब लोग वहाँ हरिद्वार जाते हैं, माँ गंगा के दर्शन करते हैं, नीलकंठ जाते हैं, मनसा देवी जाते हैं, चंडी देवी जाते हैं। अब इन्होंने परिक्रमा लगाने के बाद हमने यहाँ शिवलिंग की पूजा करी। पूजा करने के बाद एक एक अपना भैया आशीर्वाद लेके यात्रा सफल रहे, मनोकामना मांग कर यात्रा सफल रहे। और हरिद्वार से जल ला के अपने पुराने प्राचीन मंदिर के ऊपर जल चढ़ाएंगे। कितना अच्छा लगता है जब सब एक होके, गांव से सब एक होके जब मंदिर से इकट्ठे होके जाते हैं और लोग सब गांव के इकट्ठे रहते हैं। फिर वो उन्हें हंसी खुशी विदा करते हैं। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय हो। सबने आशीर्वाद ले लिया भोलेनाथ का। जय हो, जय हो। अब हनुमान जी के दर्शन करें एक एक करके। हमारे गुरुजी ने सबने एक एक करके दर्शन कर लिए। पंडित जी हैं हमारे मंदिर के, पंडित जी हैं जो कि कावड़ियों के तिलक लगा रहे हैं एक एक करके। ये आगे भैया सब एक एक करके आते हैं कोई। अब फिर मैंने सोची मैं भी तिलक लगवा लेता हूँ। फिर पंडित जी ने मेरे भी तिलक लगा दिया। फिर पंडित जी ने एक एक करके सबके तिलक लगाया और तिलक लगाने के बाद ये सब तैयारी कर ली इन्होंने जाने की। ये हमारे गुरुजी हैं, गुरुजी कह रहे हैं कि चलो भैया अपना सब तैयार होकर जल्दी निकलो। अब अगर ये छोटा मोटा मुन्नू जय श्री राम। और आतिशबाजी ना हो तो फिर मजा है किस बात का। फिर भैया आतिशबाजी के लिए डिब्बा ले आए, पटाखे ले आए। एक भैया ने आग लगाई है इसमें। अब आया मजा। बगैर आतिशबाजी के तो मजा ही नहीं आता ना। भैया ये देख आ गया। आय हाय, कितना बढ़िया लगता है।
अब हमारी मोटरसाइकिल तैयार हो गई है, हम मोटरसाइकिल से जाएंगे पीछे पीछे, डाक हमारी आगे आगे। ये हमारे साथ है भाई, इनका नाम अमरनाथ है। एक ये है भक्त भोलेनाथ के, अपनी मस्ती में मस्त है, इन्हें दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं। फिर चालू हो गया अपना नाचना गाना, और ऐसी सिलसिला चलता रहेगा नाचने गाने का आगे तक। पब्लिक इतनी रहती, पब्लिक इतनी हो जाती है तो संभालने में नहीं संभलती और काफ़ी भीड़ हो जाती है, और ऐसी धीमे धीमे करके विदा करते हैं आगे तक। देख लीजिए ऊपर दीवार तक चढ़ रहे हैं, इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, पैर रखने के लिए जगह नहीं होती। ये साल में एक बार मौका मिलता है जाने का। ये देखिए ये हमारे छोटे भाई हैं, दोनों बड़े खुश हो रहे हैं। चलो ये मेरे भतीजे हैं, ये पीछे भतीजी, ये मेरा भाई है छोटा। गुरुजी पता ना क्या पर्चा निकाल लेते हैं, तुम्हारा लिस्ट में नाम नहीं है, ये पूछ रहे हैं मेरा लिस्ट में नाम है, तो गुरुजी ने कहा तुम्हारे लिस्ट में नाम नहीं है। अब भीड़ आगे आगे बढ़ती जा रही है, फिर मैं पीछे पीछे, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई है, गर्मी इतनी पड़ रही है। आईफोन है, सैमसंग का है। ये भैया बुलाने आए हैं एक गाय के पास, ये कृष्ण जी बन गए थे जो भोले के भक्त थे। ये वाले ये कृष्ण जी के भक्त बन गए थे, एक खड़े हो गए, कृष्ण जी बन गए भैया गाय के पास। गाय चल देगी। देखो मस्त आदमी तो मस्त में रहता है। इन्होंने भी गाना सुना तो ये भी नाचने पे मजबूर हो गई। ये हमारे भाई अमरनाथ जो हमारे साथ चल रहे हैं। छोटे को देखना, छोटा कितना मस्त है, डांस करेगा ये भी थोड़ी देर में। देखो एक हाथ से डांस, आहा, ये ऐसे ही करता है डांस, जब डीजे बजता है तो ऐसे ही डांस करता है ये। देख रहे हो ना कितनी भीड़ है। वहाँ ले ले तार फैक्ट्री पे, तार फैक्ट्री पे यहीं रोक लियो, आगे यहीं रोक लियो, आगे इस जगह तार फैक्ट्री पे, बस साइड में रहना, साइड में। हाँ बड़ी ये इसी गई है। अब आगे भीड़, वहां से अब आगे भीड़ काफी, पीछे टाक आ रही है, और ये जितने भी गांव के सदस्य हैं सब हमें छोड़ने जा रहे हैं दूर तक। ये छोटू फिर मैंने कि नाच, हाथ उठाएगा, और गाय आ गई।
ये डर रही थी, गाय गाय डर रही थी, तो ये कभी इधर को जा रही थी, फिर तो जैसे डीजे बजेगा, फिर उधर से भगेगी गाय इधर को। वो तो पब्लिक बच गई, कभी मार देती। पर जानवर है, जानवर तो डरता ही है आदमियों को देख के इतनी। और उधर डीजे बज रहा तो ये आ गई फिर दोबारा, ये बच गई बच गई बच गई बच गई बच गई। बच गई, चले गए। जय श्री राम, जय हनुमान। ये हमारा ध्वज है, ध्वज। बजरंगबली। जो भैया बजरंगबली के भक्त हों तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर कर देना। साल में एक बार ईटा जाती है और सनातनी जब इकट्ठे हो पाते हैं। ये भी महिमा है शिव शंकर की, जो कि साल में एक बार हिंदुओं को इकट्ठा कर देते हैं और करोड़ों की तादाद में हरिद्वार जाते हैं। और देखो सबसे बड़ी बात ये है कि कोई तो एक गिलास पानी नहीं लेता उठ के, और इतनी शक्ति भर देते हैं भोलेनाथ जब हरिद्वार से चलते हैं। इतनी शक्ति भर देते हैं कि 100 लीटर तो 200 लीटर जल लेके आ जाते हैं, जो कि 250 किलोमीटर पड़ता है। तो अब ये लगा लो सनातन में कितनी ताकत है। अगर ठान लें तो क्या से क्या हो जाएगा। ये होती है हमारे यहाँ की एकता, जो कि साल में एक बार देखने को मिलती है भैया। आप लोग सब समझ रहे होंगे इस बात को, मैं ज़्यादा डिटेल में कहना नहीं चाह रहा। क्या आप मेरी बात से सहमत होंगे? जो सहमत होगा भैया वही कमेंट कर पाएगा, जो सहमत नहीं होगा तो वो तो नहीं करेगा। अच्छा, अपने मन से ये बताओ, देखो कितना अच्छा लगता है जब लोग सब इकट्ठे हो जाते हैं। देखो गर्मी इतनी पड़ रही है, हाथ से पंखा चलाना पड़ रहा है भैया, वो भी बेचारे क्या करें, हवा करनी पड़ रही है, गर्मी काफ़ी पड़ रही है। ये बेचारे कम से कम 2 किलोमीटर दूर तक ऐसे नाचते हुए जाएंगे। छोड़ते नहीं है, पीछा छोड़ते नहीं है, जब तक अपनी सीमा तक छोड़ के नहीं आ जाएंगे। रात के चाहे 12 बज जाओ, चाहे 1 बज जाओ, चाहे 2 बज जाओ, क्योंकि मज़ा ही इतना आता है इस टाइम। सबके बच्चे जाते हैं इसमें, डाक में। कई करोड़ हिंदू जाते हैं हरिद्वार, कई करोड़, जो कि हरिद्वार वालों को, उत्तराखंड वालों को संभालना भारी पड़ जाता है। प्रशासन भी हल्का पड़ जाता है कावड़ियों के सामने। अब हम यहाँ से चल दिए हैं, भीड़ आगे चल दी है। लेडीज़ में इतना जोश है, हद से ज़्यादा जोश है जी लेडीज़ में। सारी लेडीज़ इकट्ठी होकर जाती हैं। ये देखो ऊपर से भी लोग देख रहे हैं, क्योंकि झांकी जब निकलती है तो बड़ा मज़ा आता है देखने में। इकट्ठे ही हो जाते हैं, खुशी होती है, एक खुशी।
आनंद आता है। ये हमारे ड्राइवर भाई, जय बोलेगी जय बोलेगी। आहा, ये हमारे भूरा भाई ट्री लेके आ गए। अब भीड़ में पैर रखने के लिए जगह नहीं है, गर्मी इतनी पड़ रही है। कम से कम ना तो 250-300 भी ज़्यादा आदमी, छोटे छोटे बच्चे, ये बेचारी औरतें पैदल पैदल। सिर्फ ये जोश ही तो होता है छोड़ने का अपने अपने बच्चों को सीमा तक, और गांव के भले के लिए, महादेव को खुश करने के लिए जल लेके आते हैं सब, मनोकामना पूरी हो जाए। देखो छोटा बच्चा भी जोश में रहता है, छोटे छोटे बच्चे भी जोश में रहते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। ये हमारे गुरुजी अब डांस मस्ती में आएंगे, देखो डांस करेंगे। करो भैया। ये हमारे गुरुजी हैं, ये हर बार डाक जाएगी तो ये ही जरूर जाएंगे। देखो जोश कितना भरा हुआ बच्चों में, जोश, इतना जोश भरा होता है बच्चों में कि नाचने पे मजबूर हो जाते हैं। तो भाइयों मैं तो यही कहना चाहता हूँ, अरे आतिशबाजी का तो मज़ा ही अलग है। ये दूसरी बार आतिशबाजी हो रही है, काफ़ी लंबा होता है समय, तो फिर उसमें 2-3 बार आतिशबाजी ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। तो आप लोग बताना ज़रूर आतिशबाजी आपको कैसी लगी और हमारी डाक कैसी लगी। अब हम अपनी सीमा पार आ गए हैं। अब यहाँ से थोड़ी सी आगे हम इन लोगों को विदा कर देंगे, ये लोग अपने घर चले जाएंगे। मेन रोड पे आने के बाद अब ये जो हमारे जो शंकर भगवान और पार्वती बने थे, ये सब एक दूसरे को आशीर्वाद देंगे, देकर ये देखो अब ये सब एक दूसरे आशीर्वाद लेंगे। आशीर्वाद लेने के बाद अब ये चले जाएंगे अपना, और हम अपना हरिद्वार के लिए रवाना हो जाएंगे। प्रशासन ने भी काफ़ी सपोर्ट करा था, ट्रैफिक वालों ने भी, और वैसे भी देखो हमारी गाड़ी निकालने के लिए पुलिस वाले पहले से ही खड़े थे। प्रशासन का उत्तर प्रदेश में तो प्रशासन का बहुत ही कावड़ियों के लिए सहयोग रहता है, काफ़ी सहयोग रहता है। अब ये सब अपने अपने घर जा रहे हैं, हमें विदा कर चुके हैं। अब हमने अपनी मोटरसाइकिल निकाल ली और अपने अड्डे पे खड़ा करेंगे। अब यहाँ से गाड़ियाँ निकल जाएंगी। प्रशासन हमारे पास खड़ा है, प्रशासन ने हमें बड़ा सहयोग करा। बेचारे पुलिस वाले भी परेशान ही हो जाते हैं इस टाइम तो,
इनकी 24 घंटे की ड्यूटी लगती है और ये बेचारे पूरा सहयोग करते हैं। अपनी तरफ से तो देखो सभी सहयोग करते हैं, पर ये सहयोग पूरा करते हैं। कुछ ही हैं जो माहौल बिगाड़ देते हैं और ये मजबूर हो जाते हैं अपना ड्यूटी, भाई ड्यूटी तो ड्यूटी है। देखो प्रशासन अगर टाइट ना होगा तो मामला ख़राब हो जाएगा। और फिर भी उत्तर प्रदेश का मामला है, फिर भी हमारे उत्तर प्रदेश की जो प्रशासन है काफ़ी अच्छे हैं। अब हमने अपनी यहाँ गाड़ी खड़ी कर दी। गाड़ी खड़ी करने के बाद सारे जितने भी भोले हैं सब इकट्ठे हो जाएंगे और इकट्ठे होने के बाद ये अपना अभी हमें छोड़ने आए हैं सब। जय भोले की। और मैं यहीं पर वीडियो समाप्त करता हूं और अभी हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे हरिद्वार के लिए। 22 तारीख को हम वहाँ से चलेंगे सुबह 4 बजे और 23 में हम यहाँ पहुँच जाएंगे। धन्यवाद आप सभी लोगों का।